कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी बहुत बढ़िया होंगे। और ये शाम का 6 बजे का टाइम हो चुका था और 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं अपने स्टोर पे पहुंचती हूँ, क्योंकि इसके बीच में मुझे कई काम आ जाते हैं तो मुझे वो भी निपटाने पड़ते हैं। इस कारण आज मैं 6:30 बजे तक स्टोर पे पहुंच पाती हूँ। स्टोर पे पहुंचते ही राइडर की भीड़ अच्छी खासी थी, तो कुछ 2 दिन से मैं स्टोर जा भी नहीं रही थी, कुछ पर्सनल काम आ भी गए थे, तो आज मैं 2 दिन के बाद स्टोर में पहुंची। पहुंचते ही स्कैन किया तो 2 दिन का बदला कंपनी वालों ने मेरे साथ ले लिया। जैसे कि बहुत ज़्यादा भारी भारी प्रोडक्ट सामान मुझे दे रहे थे, जैसे कि इसमें आटे का कट्टा, सूजी के पैकेट, मैदे के पैकेट, बहुत आइटम थे। जो भैया के साथ मेरा और जो भैया के साथ मेरा एक्सेल में ऑर्डर आ गया था, तो आज मैंने पहली बार 3 एक्सेल एक साथ कंटिन्यू देकर आई। और ये फिर चौथा ऑर्डर था, जिसमें भी आटे का कट्टा और इसमें पापड़ वगैरह और भी बहुत सारा आइटम था। इस कम से कम 10 से 15 आइटम थे इसमें, इसको भी लेके जाना था। ऑर्डर दे के आने पर रेड लाइट हो चुकी थी, तो रेड लाइट में 1 मिनट का टाइमिंग था, तो यहाँ पे मुझे खड़ी हुई। खड़ी होके फिर ग्रीन सिग्नल हो गया, तो फिर स्टोर पे आई। फिर से आटे का कट्टा और ये इतना सारा आइटम आज एक ही दिन में इतना देना पड़ा। इसके साथ साथ तो इसी प्रकार से सारे ऑर्डरों को धीरे धीरे कंप्लीट करती गई। और जैसे जैसे रात होती जा रही थी, उतने ही ऑर्डर दूर दूर के देते हैं, जो आपको मैं हर बार और हमेशा बोलती हूँ। और जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग वीडियो कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताया करो। कोई बात नहीं, अगर नहीं बताते तो वो भी चलता है। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे। इस बच्चे को बहुत ज़्यादा फुल मस्ती आती है, सब लोगों से हंसी मजाक के मूड में रहता है। और फिर अचानक से ये ऑर्डर देते समय रास्ते में बारिश आ गई थी, तो साइड में मेरे को गाड़ी लगा के खड़ी होनी पड़ी, क्योंकि इसमें अंडे की और ऐसा कुछ आइटम था, तो जो बारिश में भीगने से खराब हो जाता। तो इस तरीके से देखो, बिजली भी चमक रही है और बादल भी तेजी से आवाज़ कर रहे थे। वो मैं साउंड बंद कर रखी हूँ, इसलिए आपको सुनाई नहीं देंगे। तो मौसम का भी कुछ आजकल ऐसा ही चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप तो कभी गर्मी। गर्मी तो विशेष बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर से जो ऑर्डर आया था पानी की कैन और इसमें आइस क्यूब वगैरह थे, जो मुझे 3rd फ्लोर पे ले जाने थे बिना लिफ्ट के, इसको देकर आई। बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इसमें पानी की कैन थी, ये 10 लीटर की थी। और वो भाई मैम थी जो नीचे नहीं आई लेने के लिए। कोई नहीं, फिर मेरे को दे के आना था। इस बिल्डिंग का ऑर्डर था। इस बिल्डिंग की लिफ्ट शायद से ख़राब थी, इस कारण से मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ा। तो यहाँ ऑर्डर दे के आने से सब लोग बैठ के मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो गाइस, यूट्यूब पे मेरे ये वीडियो डालने से और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं सब पे ही डालती हूँ, मुझे एक प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। और प्लस ब्लैंकेट से मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली है, इस चीज़ का भी मैं आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे ब्लैंकेट से काम करने में कितनी बड़ी पहचान मिली है, जो मैं कभी लाइफ में सोच नहीं सकती थी। वो चीज़ कुछ दिनों बाद सामने आएगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इस चीज़ को, कि लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मुझे ब्लैंकेट के जॉब करने से मिली है। तो गाइस, अभी उस चीज़ का अपन इंतज़ार और वेट करेंगे। ये इतनी बड़ी खुशी है गाइस कि कभी भी बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं मिलती, और कुछ ना करने के बाद भी मुझे ये खुशी मिली है। इस चीज़ को मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक अच्छा सा वक्त और टाइम आने के बाद। तो चलते अपने ब्लॉग की तरफ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, काम को कंटिन्यू करता रहना चाहिए। पता नहीं कब इंसान को कब कहाँ कैसे सफलता मिल जाए, और जब सफलता मिलती है ना,
तो पुराना जो वक्त होता है वो सारा भूल जाते हैं कि इसके पीछे हमने कितनी मेहनत करी, कैसे इसको हैंडल किया, इस इस सिचुएशन में हम कैसे आए और इस सिचुएशन के को हम हैंडल करके कैसे आगे बढ़े। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पे और अपने काम पे पूरा फोकस करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले सुनो, पर करो अपने मन की और अपने दिल की, जो आपका दिल दिमाग बोलता है। तो मेरा कहने का राइट यही है कि सबको अपने मन की और दिल की करना चाहिए, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो। तो पता नहीं उसको कब कहाँ कैसे सफलता मिल जाए। इस सामान को उठा के लोकेशन पर पहुंचाया। फिर से दूसरा ऑर्डर था, ये मिर्ची का सिंगल पैकेट था। सिंगल पैकेट को भी लोकेशन पर पहुंचाकर स्टोर आए। स्टोर से आते ही फिर एक ऑर्डर हाथ में कंप्लीट किया लेके। फिर जो इतना ट्रैफिक लग रखा था कि यहाँ से निकलने में मुझे आधा से घंटा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पता नहीं किसी चीज़ की कोई रैली निकल रही थी। तो ट्रैफिक के कारण काफ़ी लेट हो गई थी मैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक का ट्रैफिक होता ही है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर जैसे तैसे यहाँ से निकली तो गाड़ी बीच रास्ते में पंचर हो गई थी। तो भाई इसको पैदल ले जाते हुए, घसीटते हुए मेरी तो आज हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि कभी मैंने गाड़ी को घसीटा नहीं है, जो कि आज पहली बार मैंने पंचर गाड़ी को घसीटते हुए लेके गई। जैसे तैसे मुझे ये दुकान भी मिल गई, यहाँ भैया ने इस गाड़ी को सही किया। अब इस गाड़ी का टाइम मुझे कम से कम 7 से 8 साल से मेरे साथ है। बेचारी उसको देने का भी मन नहीं हो रहा कि इसको मैं बेच के दूसरी ले लूं। ठीक है, जितने दिन चलती है अभी चलाते हैं, खर्चे तो इसमें रोज ही लग रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ इसका बिगड़ता रहता है, फिर भी मैनेज करके इसको चला रहे हैं। इसी तरीके से आज की शाम मेरी पूरी ब्लैंकेट स्टोर और उसकी जर्नी के साथ निकली। स्टोर में जैसे ही मैं पहले गई थी ना, तब थोड़ी सी मुझे नर्वस होता था कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगी, क्या करूँगी। पर अब तो आदत सी पड़ गई है, सारे काम, सारी लोकेशन, सब कुछ आने लगा है लगभग लगभग, कि अब सारा सब कुछ खुद से आने लगा है। कुछ स्टोर के जो भाई हैं, इन्होंने सबको इतने अच्छे से हैंडल करते हैं ना कि कोई स्टोर में नया आता है तो उसको लगता ही नहीं है कि हम इस स्टोर में नए हैं, क्योंकि ये सबकी हेल्प करते हैं। खुद को ये ऐसा कभी नहीं समझते कि मैं सीनियर हूँ तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँ, सारा सब कुछ मैं हैंडल करूँ। पर नहीं, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करके बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो गाइस, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।